लड़की ये किससे खुसर पुसर कर रहा है? सदफ से। क्या कहा? वो लड़की फिर से सामने कैसे आ गई? हमें क्या मलाहत साहिबा, आए हम खबरें पढ़ते हैं। अनकरा अब हमारी तुर्की का चलो मैं मुस्तकबिल। चलता हूँ। खैरियत, कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज है दादी जान। क्या मतलब, कैसा सरप्राइज? अरे बस सरप्राइज है, अभी बात चल रही है, अभी तो बस फ्लर्ट का प्रोसेस है। क्या मतलब क्या है? पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये। अच्छा खैर मैं चलता हूँ दादी जान। सोया बेटी, ये क्या बोल कर गया है? कहीं ये फिर से सदफ के साथ तो नहीं घूम रहा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता दादी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बाहर गए थे बेटा, थोड़ा वॉक करने के लिए। असल सवाल तो यह है ओजान, तुम खुद कहाँ थे और अब कहाँ जा रहे हो? बाबा अगर नाराज ना हो तो एक बात कहूँ आपसे। एक कैफे है, सेल हो रहा है वो। नाराज होने वाली क्या बात है? कितने का है? कीमत मुनासिब है। सदफ है ना अपनी, तो उसके एक फ्रेंड का है, वही डील करेगा। हाँ हाँ मेरी जान, वही ना वो। हाँ हाँ वही फवाद की सदफ, वही जो इंटीरियर डिजाइनर है, बाहर से पढ़कर आई थी। जी जी वही। ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर सदफ दरमियान में है तो ये काम हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, मुनासिब लगा तो ले लेंगे। चलो फिर, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह खैर करे। मेरी जान, ख्याल से जाना। तुम्हें मुझसे क्या मसला है? आखिर ऐसा किया क्या है मैंने? ये बात तुम बेहतर जानती हो। क्या थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते तुम दोनों? बिल्कुल नहीं आयजा, क्योंकि ये लड़की इस घर में सुकून नहीं रहने देती। तुम अंदर तकलीफ में हो और इस लड़की को यहाँ नाच गाने से फुर्सत ही नहीं है। तुमने ही उमर को सब कुछ बताया है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये लड़की तुम्हें दर्द में देखकर बहुत खुश होती है। आयजा, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? आयजा को तकलीफ में देख के मैं खुश होंगी? बस चुप हो जाओ। बस बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ दोनों। हरगिज नहीं, उमर को सब कुछ इसी ने बताया है, मुझे मालूम है। आयजा की मेहमत के घर जाने की खबर तुमने ही उमर को दी है। हाँ। देखो कैसे चुप खड़ी है अब। चलो बताओ, तुमने ही सब कुछ बताया था ना? उमर, अगर यही जानना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल, एलिफ ने ही बताया था। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमें तुमसे इसी हरकत की तवक्को थी। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे आयजा की मेहमत के घर जाने की खबर उमर को दे सकती हो? देख लिया तुमने, ये सब कुछ तुम्हें अलग करने और रंज देने के लिए करती है। नहीं, कसम खाकर कहती हूँ ऐसा नहीं है। नहीं, तुमने जानबूझकर किया था, अब झूठ मत बोलो। मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगी? उमर, इन्हें सच बताओ तुम, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये सच कह रही है, बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तो फिर जब इसे इस बात का पता चला तो इसने आयजा को क्यों नहीं बताया? आयजा को खबरदार क्यों नहीं किया? क्यों जाकर उमर के कान भरे तुमने? सुबह मैं ये बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हाँ, इजाजत नहीं थी। मैं आयजा की हिफाजत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। उमर, खुदा के लिए तुम तो इन्हें समझाओ प्लीज। एलिफ, यास्मीन हक पर है, सच बोल रही है। तुमने कल सब कुछ आयजा को आखिर क्यों नहीं बताया? आयजा महमद के घर पर है, ये खबर तुमने मुझे दी, मगर ये बात तुमने आयजा को क्यों नहीं बताई? हमें किचन में भी बहुत सारी चेंजिंग्स करनी होंगी। हमें दीवार के वॉलपेपर्स भी बदलने होंगे। डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे पास। हाँ, तुम तो इस काम की माहिर हो, सब जानती हो। सदफ, हमीद अंकल। हेलो। माशाल्लाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, बाबा कैसे हैं? वो ठीक है हमीद अंकल। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा निकम्मे हैं। वैसे तुम भी उनसे कम नहीं हो। पहले तो हमारे घर से निकलती नहीं थी, फिर गायब हो गई। ये शिकायत मुझसे नहीं करें हमीद अंकल, आपका बेटा मुझे बुलाता ही नहीं है। तुम क्यों नहीं बुलाते सदफ को? मैं तो मजाक कर रही थी अंकल। वैसे मैं काफी महीनों से अपना मास्टर थीसिस लिख रही थी। इल्जाम औजान पर डाल दिया, मगर मैं भी औजान से नहीं मिल सकी। अच्छा, लेकिन अब मिलते रहना चाहिए तुम लोगों को, फासले नहीं बढ़ाने चाहिए। अच्छा हमीद अंकल, इससे मिले, ये है बुराक। खुशी हुई।
मुझे भी खुशी हुई। हेलो। बुराक इस कैफे का ओनर है, लेकिन अमेरिका जाने की वजह से ये इसे सेल करना चाहता है। अच्छा ऐसा है। वैसे अमेरिका क्यों जा रहे हो तुम? दरअसल मैंने MBA आधा छोड़ दिया था, उसे ही मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले भी कर चुका है। मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस के तौर तरीके नहीं आते, ना चीजों से वाकिफ हूँ और ना ही खाना बनाना जानता हूँ। हर काम में ऐसा होता है, बस इन्वेस्टमेंट काफी थोड़ी ना होती है, चीजों पर ग्रिप भी होनी चाहिए। औजान की तरह इसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करता हूँ मैं। जब सदफ से औजान ने कहा कि वो इस जगह में दिलचस्पी रखता है तो सुनकर खुशी हुई। जब इस जगह में औजान का हाथ लगेगा तो इसमें जान आ जाएगी। माफ कीजिएगा, कॉफी या चाय पियेंगे आप लोग? मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन आज मूड है। औजान, मैं पीऊंगा। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग साफ सुथरे जवान हो, खानदानी, हम उम्र, यकसा तर्ज जिंदगी, आदतें सब मेल खाती हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है बाबा जान, ठीक है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, अच्छी है। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस जगह के बारे में? कहा ना, बहुत पसंद आई है मुझे। बुराक भी मुझे ईमानदार लड़का लगता है, इज्जतदार किस्म का। हैरत है हमीद अंकल, जिस पर मैं एतबार ना करूं उसको आपसे क्यों मिलवाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर सकते। औजान, बहुत शुक्रिया भाई। मजे से पियो। बुराक बेटा, तुम हमें तहरीरी पेशकश दो, हम उसे देखेंगे, हालात पर गौर करेंगे, फिर बात करेंगे। जरूर, मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ, उससे पहले ही हम सब हल करेंगे, फिक्र ना करें। हाँ हाँ, हल कर लेंगे।